पुरानी माशूका हो नावेद बाबू, जिसके ऊपर किसी जमाने में आप दिल और जान निछावर करते रहे हो क्या, अगर उससे ज्यादा सुंदर कोई माशूका, ये संभावनाओं से भरी कोई नई माशूका मिल जाए और फिर आप उसको छोड़ के उधर चले जाओ, तो उसके दिल में क्या होता है आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं ना। वो कहती है नाश हो जाए, इनका सत्यानाश हो जाए, कहती है कि नहीं कहती है? बोले अभी नहीं, हमें बदबू आ रही है, पहले कहते थे कि तू जन्नत है? पहले मेरे गाल जो है और चेहरा चंद्रमा से बता रहे थे, चांद सा है, अब कह रहे चुप रह, कल मुही उधर मूड खराब कर देती सामने आ जाती तो ऐसी पुरानी माशूकाएं नावेद बाबू, वक्त खराब है। नीले ड्रम में भी आदमी को कई बार नीले ड्रम में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। जिस पार्टी का कोर वोट बैंक मुस्लिम तुष्टीकरण से बना हो, अब उस पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं और हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब देख के मुस्लिमों के मन में क्या कैसी भावनाएं उठ रही होगी। तो दोस्तों इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी अपने ही अंदाज में उस भावनाओं को उद्धृत कर रहे हैं। आपको देखकर बहुत आनंद आ जाएगा। ऐसी अमिताभ अग्निहोत्री जी की वाणी है और ऐसा विश्लेषण है इस डिबेट में जो आपको प्रफुल्लित कर देगा। तो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो। तुम हमसे एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा अभी परसों, क्या बोले कि भाईजान अयोध्या में जो हुआ ठीक है, उसकी जांच हो, पड़ताल हो, जेल भेजो, गोली मारो, फांसी दो, सब ठीक है। बोले लेकिन ये सब काम करने के लिए तो बहुत लोग हैं, हमारे तो चश्मे बद्दूर अखिलेश जी थे केवल, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उन्होंने कहा हमारे तो अकेले यही है। बोले गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक कितने वो ध्वस्तीकरण हुए, और विशेष रूप से संभल, अमरोहा, मुरादाबाद। बोले अखिलेश जी छोड़ो, बोले मोहल्ले का सफाई भी नहीं आया हमारे आंसू पोंछने। वो कह रहे थे कि अग्निहोत्री जी मुलायम सिंह होते तो ऐसा नहीं होता। दुबे जी ये उन्होंने कहा, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं नाम बता दूंगा। हमारी पार्टी ने सर्व धर्म की बात की और करेगी, आगे भी करेगी, कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे पारसी, चाहे यहूदी, कोई भी हो, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जैन हो, कोई भी हो। लेकिन जिस तरीके से इनका हिंदुत्व चलता है, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ अग्निहोत्री साहब, अगर आप भी थोड़ा एंटी अगर हो जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आप पर भी उंगली उठा देंगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं है। सिचुएशन ये देश में चल रही है, ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा सिक्का लग जाए कोई सनातनी, तो ये संभव नहीं है कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में 80% जो हिंदू हैं वो सब इनके अकॉर्डिंग चले, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी चीज देखिए, शंकराचार्य जी का सम्मान करना सबके लिए है, हम बाबा नहीं बन सकते हैं। जो योगी ने किया वो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि किसी को भी शंकराचार्य जी का अपमान करना ये शोभा नहीं देता है। और वो व्यक्ति जो अपने आप को योगी कहता हो, महंत कहता हो, उसको तो खास तौर पर, लेकिन एक ट्रेंड और चल गया इस घटना के बाद। आप देखिए जो साधु संतों का ग्रुप है उनमें भी दो फाड़ हो गए। भारत की हिंदुत्व की जो धर्म सत्ता है उसमें 95% साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ नहीं है, ये जान लो। क्या 95% उनके साथ नहीं है। भारत के हिंदुत्व के जितने बड़े चेहरे हैं धार्मिक, उनमें 95% अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ नहीं है। अब नहीं, मैं एक शंकराचार्य की बात नहीं की, मैंने चारों शंकराचार्य जी की बात किया। आप देखिए, हम हो सकता है कि आदमी के एक के साथ संबंध खराब हो, लेकिन सबके साथ 95% लोग इनके खिलाफ हैं, ये मैं कह रहा हूँ। चार शंकराचार्य जी के 95% खिलाफ है। अरे इनके भाई, जिनके आपके गुरु जो हैं उनकी बात कह रहे हैं, बाकी 3 से आपको क्या लेना देना, आप उनको पहचान नहीं पाओगे यार। नहीं, अब हमको ना बताओ दुबे जी, हम उनकी फोटो आपको सामने भेज दें, आप जान नहीं पाओगे कहाँ के शंकराचार्य हैं, अगर पूछ लें। सुनिए महाराज, आपका रिश्ता इनसे है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हम जानते हैं इनसे, ठीक है। मैं 4 शंकराचार्य कोई भी व्यक्ति बैठेगा उस पे। दुबे जी एक मिनट रुक जाओ। आपका रिश्ता अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अच्छा है। अभी ये एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी गए थे, शिवपाल जी ने इनकी सारी व्यवस्था कराई थी, खाना पाना, भंडारा, आना जाना, गाड़ी घोड़ा सब ठीक है, इनसे आपका ठीक है। लेकिन बाकी 4 और जो शंकराचार्य हैं 3, उनकी फोटो भी भेज दे तो आप उनको एग्जैक्टली मार्क नहीं कर पाएंगे कि किस पीठ के शंकराचार्य हैं, क्या इसलिए वहां को ऐसा आपका लेना देना नहीं, इनसे है। मैं दूसरी बात कहता हूं, कितना अच्छा होता
पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज अखिलेश जी का हाथ पकड़ते कहते, बच्चा जो हुआ सो हुआ, चल अयोध्या तुझे दर्शन करा के लाता हूं रामलला का। एक तो महाराज खुद नहीं गए अभी तक और अखिलेश जी को भी नहीं कहे। बताइए, दुनिया का ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि चौमास सावन के महीने में चलो। है अयोध्या माथा टेका, दुनिया की कहानी, ये जलूस वो यात्रा सब निकाल रहे महाराज, लेकिन महाराज भी अयोध्या नहीं गए। बताइए, जिसके लिए सनातन ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया, वो सपना पूरा हुआ तो महाराज को तो नंगे पांव भाग के अयोध्या जाना चाहिए था। नहीं गए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज सैफई गए, जसराना गए, उमरदा गए, हैं इटावा गए, मैनपुरी गए, बकेवर गए, बेवर गए। क्या समाजवादी पार्टी की पूरी पट्टी में गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए दर्शन करने महाराज। बताइए, नहीं। अरे आपको राजनीति से क्या लेना देना भाई, आप तो जाओ अयोध्या, राम सबके। नहीं गए महाराज। अखिलेश जी कह देते उनसे कि महाराज तुम्हें हमारी कसम, चलो एक बार मंदिर हुआ है। मजा आ जाता कि नहीं आ जाता? देवेंद्र प्रमुख को भी पसीना आ जाता कि अरे यार ये तो राजनीति उल्टी हो गई। अब ये भी मोच ले रहे हैं, जानते हैं कि बाबा जाएंगे नहीं वहां, शंकराचार्य जी अयोध्या नहीं जाएंगे। उनसे कहो अयोध्या चलोगे, वो कहते इटावा जा रहे हैं, सैफई जाएंगे। बताइए, अरे सैफई हुआ है अच्छी बात, लेकिन अयोध्या भी तो जाओ। अब संभल में जो मौलाना बैठा है या वहां अमरोहा में जो ढोलक बना रहा है, वो कह रहा लाहौल में लाखोवत है। अब शंकराचार्य जी के साथ सत्संग हो रहा है। पुरानी माशूका हो नवेद बाबू, जिसके ऊपर किसी जमाने में आप दिल और जान निछावर करते रहे हो, क्या अगर उससे ज्यादा सुंदर कोई माशूका, ये संभावनाओं से भरी कोई नई माशूका मिल जाए और फिर आप उसको छोड़ के उधर चले जाओ, तो उसके दिल में क्या होता है आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं ना। वो कहती है नाश हो जाए, इनका सत्यानाश हो जाए। कहती है कि नहीं कहती है? बोले अभी नहीं, हमें बदबू आ रही है। पहले कहते थे कि तू जन्नत है? पहले मेरे गाल जो हैं और चेहरा चंद्रमा से बता रहे थे, चांद सा है। अब कह रहे चुप रह, कल मुही उधर रह, मूड खराब कर देती सामने आ जाती तो ऐसी पुरानी माशूकाएं नावेद बाबू, वक्त खराब है। नीले ड्रम में भी आदमी को कई बार नीले ड्रम में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल देती है। गलत तो नहीं कह रहा? उनसे पुलिस पूछती है जाके क्यों मारा गुड्डू के बाबूजी को, वो कहते बहुत हरामी था। क्या मेरे 4 बच्चे हो गए, मेरी उम्र हो गई 40 साल, तो ये 16 साल वाली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था है? बोले इसलिए हमने उसको नीले उसमें टब में डाल दिया। बोलो जय श्री राम। है कि नहीं है? नई माशूका कौन है मैं बताऊं, और पुरानी कौन है ये मैं बोलूं? आप सब जानते हो। फिर रूपक आज पता नहीं ठाकुर जी की क्या इच्छा है, कैसे आ रहे हैं दिमाग में। पत्नी जो है ना नावेद को, वो आपके चेहरे से जान जाती है कि आप आजकल कहां उड़ रहे हैं। गलत तो नहीं कह भैया देवेंद्र प्रमुख है? वो जानती है कि जब हमसे मिले थे तो हमसे भी ऐसी ऐसी बातें कहते थे, अब जो उससे कह रहे हो क्या ऐसे में सिवाय घर में लात जूता के कुछ नहीं हुआ। अभी तक का इतिहास है मानव सभ्यता का, अब आगे भी यही होगा। और जिनको नहीं भरोसा हो करके देख लो भैया, नाजिम साहब नहीं समझ आया मेरी बात, करके देख लो है, सर के बाल सब गायब हो जाएंगे। करवाश की ये पुराने लखनऊ का जमाना थोड़ी ना कि मुंह में पान और उंगली में छूना, बीड़ी लगाए और काजल आंखों में लगा के आशिकी कर रहे हैं तांगे पे बैठ के, नहीं चलेगा। वैसे ही राजनीति में भी नहीं हो सकता। एक बीबी के साथ ईमानदारी से रहिए नावेद बाबू। सियासत में कई बीबियां बनाने की कोशिश करोगे तो बहुपत्नी प्रथा में मारे जाओगे। क्या ये इस सियासत को समझिए। हर जाति हर धर्म, अगर आपके पीछे कोई जात खड़ी होती है, ये तो मजाक की बात है, गंभीर बात है। अगर आपके पीछे कोई जात खड़ी होती है तो वो जाति आपसे अपेक्षा करती है कि आप उसके सम्मान के लिए अड़े, लड़ें, प्राण झोंक दें। आप जिस धर्म के साथ खड़े हैं, आपकी फाउंडेशन में जिस धर्म की ईंट गारा लगा है, उसको लगेगा कि हम डिच किए जा रहे हैं। तो फिर आजकल तो वो देखा था पुणे वाला, किले पे घूमने ले गई, घुमाने, क्या जिससे शादी होने वाली थी भैया सिया, और धक्का दे दिया था ना। ज्यादा उछल कूद हानिकारक होती है।
आपके साथ भरोसा भी होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के साथ ये बात 100% थी नावेद भाई, 100 आउट ऑफ थी मुलायम सिंह जी के साथ कि मुसलमान कहता था कि चाहे कुछ हो जाए भाई मुलायम सिंह हमारे आदमी हमारे साथ है। तब भी कहते थे मुसलमान ऐसा मुझसे जब मुलायम सिंह जी के लिए आजम खान ने कहा था कि इनकी धोती के नीचे खाकी पैंट है, तब भी मुसलमानों ने कहा था ना नेताजी नेताजी, उनका कोई जोड़ नहीं। जातियों का, धर्मों का अटूट समर्थन बहुत मुश्किल से मिलता है। इसमें सावधानी हटी, दुर्घटना कोई माई के लाल रोक नहीं सकता। और जिनको गलतफहमी हो वो लालू जी, केजरीवाल जी, ममता जी का हाल देख लें। क्या अब तो आंख से आंसू भी सूख गए उनके, ग्लिसरीन लगाने पे भी नहीं आ रहे आंसू, इतना रो चुके। आपका अयोध्या न जाना हिंदुओं को नाराज करता था लेकिन मुस्लिमों को खुश करता था नावेद जी। अब आप अयोध्या करने लगे तो हिंदू पहले ने खुश था, मुसलमान भी नाराज हो जाएगा। तब आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो फनी अंदाज में इस वीडियो में विश्लेषण किया वो देखकर तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आया होगा। दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी जब भी ऐसा कोई विश्लेषण करते हैं तो दोस्तों कुछ भी हो जाए वो डिबेट तो मैं पकड़ के लाता ही लाता हूँ। और ये डिबेट भी मुझे कुछ खास लग नहीं रही थी, लेकिन थोड़ा इतना सा ऐसा देख लिया तो मुझे समझ में आ गया ये डिबेट मजेदार है, इसको लाना चाहिए आपके समक्ष, तो अब मैं लेकर आ गया। खासकर ऐसी अमिताभ अग्निहोत्री जी की जबरदस्त धमाकेदार मजेदार डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो प्राइम डिबेट के चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।